बिल्कुल खतरा खतरा कहे तो बिल्कुल ड्राइवर को जीते जी मारने वाला जो कानून बनाया है हमारे पिछले दिनों हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो सुन कानून पास किया गया है। अभी उन्होंने लोकसभा में पास किया, अभी आगे राज्यसभा में पास करने जा रहे हैं। हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। ये कानून बिल्कुल ड्राइवरों के हित में नहीं है। जैसे कोई भी चालक है वो अपनी दिशा में ठीक ठाक जा रहा है और सामने से कोई भी गाड़ी वाला उसके गाड़ी में टक्कर मारता है। अभी मैं इसका आपको एक जीता जागता भी उदाहरण दूंगा। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि हमारा एक नवीन सिल्लाखेड़ी का ड्राइवर साथी है, वो असंध की तरफ से आ रहा था। असंध की तरफ से आते समय एक स्कूटी सवार यात्री बोलेंगे, यात्री नहीं सॉरी, स्कूटी सवार था, वो करनाल की तरफ से जा रहा था। उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी चद्दर उलझी, क्या हुआ वो उसको मालूम है। वो अचानक रॉन्ग साइड में चला गया। हमारे नवीन ने बिल्कुल अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड वाले जो सामने से जो व्यक्ति आया, बिल्कुल उसको कच्चे में हमने गाड़ी उतार दी। फिर भी रॉन्ग साइड से उसने आके हमारे गाड़ी में मार दिया और वो बंदा एट द स्पॉट मर गुजर गया। सरकार कहती है कि आप गाड़ी छोड़ के ना जाओ और उसको घायल को वहां पहुंचाओ। हमारी समस्या ये है, सबसे पहले तो आप इस कानून को वापस लो। हम वहां रह गए तो पब्लिक मारेगी, चले गए तो सरकार मारेगी। हम नौकरी कैसे करेंगे? हम निवेदन करते हैं सरकार से। एक उदाहरण नहीं है, उससे पिछले दिनों हमारे एक सतीश ड्राइवर थे उपलाना से, उन साथी के साथ भी ऐसा हुआ था। उससे पहले एक साथी थे कैथल डिपो के, टोल टैक्स के ऊपर हादसा हुआ था। पीछे से पुलिस ने उनका नंबर दे दिया कि आपने एक्सीडेंट किया। तो अनेकों ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें हमारे को बेवजह भुगतना पड़ता है। तो इसी कानून में भी हमारे को जबरदस्ती थोप दिया गया। यह कानून हमारे लिए बहुत घातक है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापिस ले। ये बिल्कुल हमारे लिए गलत है। इसके तो भविष्य में क्या प्रदर्शन किया जाएगा? भविष्य में हमारे हरियाणा रोडवेज के जो चालक साथी हैं वो आने वाले नए साल को 1 जनवरी 2024 को हम काला नया साल मनाने पे मजबूर होंगे, जो कि सरकार की देन है। जबरदस्ती हमारे ऊपर एक काला कानून थोप दिया गया है। उस काले कानून चक्का जाम भी हो सकता है। नहीं, चक्का जाम अभी नहीं होगा। अभी हम काले बिल्ले लगा के ड्यूटी करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाएंगे और इसके साथ साथ हम 1 जनवरी को जितने भी हमारे साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साथी ट्विटर पे हम इसको विरोध अपना ट्विटर के माध्यम से हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और हमारे कानून मंत्री जी को और हमारे सरकार को हम संदेश देना चाहेंगे कि ट्विटर के माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करेंगे कि इस कानून को तुरंत प्रभाव से आप लोग वापस लो। ये ड्राइवरों के हित में नहीं है। ड्राइवर देश का एक आंतरिक सिपाही है। आंतरिक सिपाही की पे आज खतरा है। वो खतरा सरकार जानबूझ के हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। इसलिए हमारी यही मांग है, आप इस कानून को वापस लें। तो काले बिल्ले बांधकर काम करेंगे उस दिन? तो बिल्कुल काले बिल्ले सरकार इसे वापस ले लेगी काले बिल्ले बांधने से? बिल्कुल, पहले तो हम काले बिल्ले बांधेंगे। सरकार आगे हम अपनी नई रणनीति बनाएंगे। पूरे हरियाणा के कर्मचारी आगामी दिनों में हम पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की मीटिंग बुला के कोई भी आगामी जो फैसला है, रणनीति है, हमारे प्रधान जी आगे बताएंगे इस बारे में। क्या कुछ कहेंगे? नया कानून आया, ये जो कानून आया है ये कानून सरासर गलत है। ये इस कानून की आड़ में लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। लोगों से ये सरकार रोजगार छीनना चाहती है। हम मरते दम तक इस कानून का विरोध करेंगे। आने वाली 1 जनवरी 2024 को हम काले दिवस के रूप में मनाएंगे। सभी हरियाणा रोडवेज के चालक, चाहे वो हरियाणा रोडवेज का चालक है, चाहे वो टैक्सी स्टैंड का चालक है, चाहे वो ट्रक यूनियन का चालक है, चाहे वो आम कार चलाने वाला चालक है, हम किसी मीडिएटर के माध्यम से या पंपलेट के माध्यम से ये संदेश सभी तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। चाहे वो पंपलेट हमने अखबार के माध्यम से देना पड़ो, चाहे हमने खुद किसी को हायर करके वो पंपलेट सभी चालकों तक देना पड़े। जैसे करनाल में जितने भी चौक हैं, हम वहाँ किसी की ड्यूटी लगाएंगे। हर एक बत्ती पे जो भी गाड़ी रुकेगी, हर एक बत्ती पे हम पंपलेट बांटेंगे और पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि ये कानून कितना हमारे लिए खतरनाक है। ये हरियाणा रोडवेज के चालक के लिए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये, लेकिन औरों के लिए भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यदि एक्सीडेंट हो जाता है और घटनास्थल से ड्राइवर छोड़ के चला जाता है
तो डबल सजा और डबल कैश का प्रावधान है, डबल पैसे देने का प्रावधान उसमें है। और यदि ड्राइवर घटना स्थल से एक्सीडेंट हुए आदमी को उठा करके हॉस्पिटल में ले जाता है तो 5 लाख रुपए जुर्माना और 5 वर्ष की सजा, और यदि उसको छोड़ देता है तो 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। ये काहे का कानून है? पहले भी, इससे पहले भी कानून था, उसमें उसके तहत इतनी मुसीबतें ड्राइवर को नहीं आती थी। आप सभी पत्रकार बंधु सभी जानते हैं, यदि घटना स्थल से ड्राइवर नहीं भागा तो वहां की जनता उसको पीट पीट करके मार देगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, यदि घटना स्थल पे उस ड्राइवर को पीट पीट के मार दिया जाता है तो उसके बच्चों का रखवाला कौन होगा? न्यूज़, नया जमाना, नई सोच।